हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मणिपुर से छोटा देश इजराइल, ताकत ऐसी कि 6 दिन में 8 इस्लामिक देशों को चटाई थी धूल। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहे हैं इजराइल के बारे में। पड़ोसी खुशहाल होना चाहिए, अगर पड़ोसी गलत होता है तो हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसा ही कुछ मामला इजराइल के साथ रहा है। वैसे तो आबादी और क्षेत्रफल में यह बहुत छोटा है, लेकिन सैन्य तौर पर काफ़ी ताकतवर है, जिसकी वजह से हर हमले को मुंह तोड़ जवाब देता है। लेकिन इस बार हमास पर भी अब जो है हमास कहर बनकर टूट पड़ा है। दरअसल मौजूदा समय इजराइल की आबादी 98 लाख है और आबादी में इजराइल उत्तराखंड से भी कम है। उत्तराखंड की आबादी 1.14 करोड़ है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इजराइल का क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इससे ज़्यादा भारत में मणिपुर का क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर। इतना छोटा देश होने के बावजूद इजराइल की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसकी वजह है कि इजराइल की सेना और उसकी हाई टेक टेक्नोलॉजी। आज इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है, जो किसी भी ऑपरेशन को कहीं भी अंजाम दे सकती है। इसी का नतीजा है कि हमास पर इजराइल की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बता दें कि इजराइल जो है अपने चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लेकिन उससे अब तक जो भी भिड़ा है उसे शिकस्त मिली है। साल 1948 में इजराइल बनने के साथ ही इसके करीब 8 पड़ोसी देशों ने मिलकर हमला कर दिया था, लेकिन इजराइल की सेना ने अकेले सबको खदेड़ दिया और कहा जाता है कि एक साथ मिलकर 8 देशों की सेना भी इजराइल के सामने नहीं टिक पाई। दरअसल इजराइल एक यहूदी देश है और इसके तमाम पड़ोसी देश मुस्लिम हैं। अगर अधिकतर पड़ोसी देशों से इजराइल की दुश्मनी है, जो भी कभी भी उस पर हमला करने को तैयार रहते हैं। इजराइल करीब 13 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, जिनमें मिस्र, इराक, अल्जीरिया, कुवैत, सीरिया, लीबिया, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, सूडान और टूनीशिया जैसे देश शामिल है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव काफ़ी पुराना है। करीब 23 लाख फिलिस्तीनी नागरिक की रिहाइश का ठिकाना गाजा पट्टी पर हमास ने साल 2007 पर कब्जा कर लिया था और इसके एक के बाद एक उसने यहाँ से संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। साल 2021 में इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया, जिसमें मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हालात को सामान्य किया गया। दोनों में इस बार की सहमति बनी कि गाजा में रह रहे लोगों को इजराइल में काम करने की इजाज़त मिलेगी।